तो हेलो दोस्तों, आज हम ब्लैक पैंथर के जो नया फिल्म है रिलीज हुआ था इस साल, तो उसके बारे में दिखाने वाले हैं। तो ये है ब्लैक पैंथर जो यहाँ फिल्म में मर चुके हैं। तो उनके जो लास्ट टाइम पे जो जैसे क्रियाक्रम किया जाता है, वो ये वाकांडा वालों का इस तरह सा रिवाज है कि वो इस तरह से उसको लास्ट टाइम विदा करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि वाकांडा वालों को बुलाया गया है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड के जहाँ पे मीटिंग होता है वहाँ पे बुलाया गया है, और उनसे वाइब्रेनियम को शेयर करने के लिए बोला जाता है। पर वाकांडा वालों के ऊपर उनके जो लेबोरेटरी है वाकांडा वालों का, उनके ऊपर कुछ लोगों ने कुछ दिनों में हमला किया था, और उन लोगों को ये वाकांडा वालों ने पकड़ के इस सम्मेलन पर लेकर आए हैं, यहाँ पे इस मीटिंग पे। तो इस तरह से वाकांडा वाले बोलते हैं कि हम वाइब्रेनियम को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान बहुत लालची है। और ये रहे आपका सबूत। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके बावजूद कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि वाइब्रेशन को तलाशने करने लगे थे समुंदर के नीचे, और वो पा भी लेते हैं ढूंढ लेते हैं। ये जो मशीन था दिखा रहे थे, उस मशीन के मदद से वो उसको ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो मशीन जाके लास्ट टाइम जाके कुछ पत्थर के ऊपर वो ड्रिल खराब हो जाता है, तो वो नीचे जब इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि नीचे ये चमकीला पत्थर है जो कि वाइब्रेनियम है। और तभी उनके शिप के ऊपर किसी ने हमला कर देते हैं, और सभी हिप्नोटाइज होके और वहां से कूद जाते हैं पानी में सुसाइड करने के लिए। ये जब देखते हैं ये लोग, तभी वो जब डेक के ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि ये नीले आदमी हैं, और वो सोचते हैं कि ये वोकांडा वाला ही है, क्योंकि ऐसा कुछ और कोई नहीं कर सकता। और वो उसको मारने लगते हैं, पर सब उस शिप के ऊपर जितने भी लोग थे सब मारे जाते हैं। तो यहाँ पे जब जो वकांडा के महारानी है उनके बेटे मर गए थे, तो इसलिए वो क्या किया ना, वहाँ पे एक नदी था वकांडा में, और वो और उनके जो बेटी थे वो वहाँ पे जाके बैठे थे। तभी क्या हुआ ना, एक पानी से एक आदमी उठ कर आया, और वो अपने आप को नामोर बोल रहा था, नामोर उसका नाम था। वो बोला है कि ये जो वाइब्रेनियम मशीन है, ये मशीन उनको दे देता है, जो डिटेक्टर है दे देता है, और बोलता है कि जो इसने इसको बनाया है वो साइंटिस्ट हमें दे दो, हम वाकांडा को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है वाकांडा वालों ने जो कबीले थे वाकांडा में, वो सब रानी के पास आए हैं, और वहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं कि क्या करना है उस जो अ, जो वो धमकी दिया था उसके बारे में क्या करना है, एक्चुअली वो साइंटिस्ट को हम उसके हवाले कर दे या ना करें। तो यहाँ पे जो सोरी था, जो महारानी का जो बेटी था, जो जो वो उस लड़की को लेने के लिए आए हैं। एक्चुअली वो साइंटिस्ट एक छोटी सी लड़की होती है, जब उसको पकड़ने के लिए आते हैं तो वो कॉलेज में पढ़ रही होती है, तो वो लड़की उनको अपना परिचय देती है, और वो बोलती है कि मैं एक जगह प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो वो वहाँ से कुछ चीज़ें लेना है, लेकर हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, कुछ चीज़ें लेते हैं, और रास्ते पे जब जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे उनके ऊपर हमला हो जाता है। कोई किसी ने हमला कर देता है। तभी क्या होता है ना, वो देखते हैं कि तो वो जो नीमोर था वो उन्हीं के लोगों ने हमला किया है, और उस हमले में जो महारानी के बेटी जो सोरी था उसको, और वो साइंटिस्ट इनको ले जाते हैं। और ये जो उनके साथ आई थी, जो उनका जो अ, सेनापति थी, वो उनको हरा नहीं सकी। वो बहुत स्ट्रांग थे वो जो लोग। तो इस तरह से उसको लेकर चले जाते हैं। ये सब होने के बाद वाकांडा की महारानी खुद आती है इस लड़की के पास। एक्चुअली ये लड़की क्या होता है ना, वो जो ब्लैक पैंथर पहले था उसके गर्लफ्रेंड है ये। तो उसको मदद मांगने के लिए आती है, क्योंकि वो हर जगह घूम चुकी है, और वो जानती थी कि एक्चुअली कहाँ पे मिलेगी वो। तो वो ढूंढने लग जाती है।
तो नीचे जो वो उसको लेकर गए थे जो सोरी को, तो तभी वो जो नीमोर था उसको ये कहानी बता रहा है कि कैसे हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ रहने लगे। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो ये है नीमोर, तो उनके जो पुरखे थे पहले वाले, तो वो क्या हुए थे ना, बहुत साल पहले वो बीमार पड़ गए थे। तो उसको बचाने के लिए उनका जो मुखिया था उसको पानी के अंदर एक ब्लू कलर का पत्थर के ऊपर कुछ जैसे कि एक फूल दिखाई दिया। तो उस फूल को लाकर उसने क्या किया ना, उसको पीस के वहां से रस निकाला और सभी को पिला दिया। तो उससे क्या होता है ना, ये सब कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं। फिर जब सांस लेना चाहते हैं तो हवा में सांस नहीं ले पाते, तो इसलिए वो समुंदर के तरफ भागते हैं और समुंदर में ही रहते हैं। का मुखिया है, और ये जो हाथ में बांधने हैं, ये उस जो पत्तियां जो फूल निकाले थे उसका एक टुकड़ा था, उससे बना के इसको दिए थे। और निमोर इन्हीं से ही जन्म लिया था पानी के अंदर। फिर निमोर ने उनको उस जगह का दिखाया कि कैसे हम इतने सालों से हैं और इसके अंदर क्या सिटी पूरा बना दिए हैं, पूरा सिटी है और उनका बहुत बड़ा साम्राज्य भी है। और इधर दिखाया जाता है ये जो महारानी जिसके पास ढूंढने गई थी मदद मांगने के लिए, वो पहुंच जाती है क्योंकि उसका ट्रैकर थोड़ा ट्रैक कर लेता है सूरी को। क्योंकि वो उसने एक इयररिंग्स पहना हुआ था सूरी ने, उसको ट्रैक करके ये उन दोनों को बचा के ले आती है बाहर। तो ये और वहाँ पे एक लड़की को मार भी देते हैं और यहाँ से उसको पिकअप करके ले जाते हैं इस तरह से। यहाँ पे जब निमोर आता है तो देखता है कि ये उसके एक जो उसकी एक थी सहकर्मी थी, वो मारी गई है। तो वो बहुत गुस्से में हो जाता है। तो उसके बाद वो घोषणा कर देता है कि उनके खिलाफ युद्ध करने के लिए, वकांडा के खिलाफ। तो ये युद्ध हो जाता है। तो ये मछली के ऊपर सवार होके वो पानी के थ्रू वो वकांडा पहुंच जाते हैं। और ये अटैक करने के अंदर एक यहाँ पे एक दिखाया गया है, ये एक बहुत बड़े कबीले का राजा है, जो कि वकांडा के बाद यही सबसे ज़्यादा पावरफुल था। पर ये जो नीमोर ने एक ही पंच से उसको, मतलब उसको पूरा बेहोश कर दिया। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। फिर निमोर क्या करता है ना, वो छोटे छोटे जो बॉम्ब होते हैं उनके नीचे में, पानी की तरह बम होते हैं ये सब, उसको महारानी के ऊपर फेंकता है। तो महारानी और वो जो साइंटिस्ट जो लड़की थी, वो दोनों के दोनों पानी में डूब जाते हैं। तो वो लड़की तो बच जाती है पर महारानी वहाँ पे मर जाती है, वो बच नहीं पाती। तो ये वहाँ का सीन है। तब उसके बाद जो ब्लैक पैंथर बनने के लिए उसके अंदर ताकत भी चाहिए होता है। तो इसीलिए वो जो सूरी था, सूरी को जो एक जो ब्रेसलेट था, वो ब्रेसलेट को लेकर आया था नीचे से। तो वो जैसे ही उसको कन्वर्ट करके उस जो बूटी में परिणत किया, तभी जाके वो बहुत पावरफुल बन रखा। तो इसीलिए वो एक जड़ी बूटी तैयार की और उसको जैसे ही पिया तो वो ब्लैक पैंथर बन गई। उसके बाद ये चुनौती देने के लिए पहुंच गई, क्योंकि वाकंडा में ये रिवाज है कि जो भी सिंहासन संभालना चाहता है या फिर ब्लैक पैंथर बनना चाहता है, उसको सबसे ज्यादा ताकतवर लोग से मतलब फाइटिंग करके वो जीतना होता है। तो वो ही सबसे ताकतवर बन सकता है, या फिर ब्लैक पैंथर उसी को बोला जाता है। तो ये वहाँ पे जाती है और वो जीत भी जाती है वहाँ। फिर राजकुमारी सूरी ने क्या किया, एक प्लान बना के वो जो मेटल जो डिटेक्टिंग डिवाइस जो वो जो सागर से निकाले थे, जो वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करता है, उसके मदद से उनको फंसाता है वो जो निमोर के लोगों को। और निमोर को भी एक जैसे कि एक हीटर के अंदर बंद कर देता है, क्योंकि निमोर पानी में से क्या करता है, पानी में सांस लेता है और उसी को रिजर्व करके बाहर रिजर्व रखता है थोड़े देर के लिए, क्योंकि वो बाहर सांस नहीं ले सकता।
उसके पीठ के पीछे एक छोटा छोटा मछलियों का जैसे रहता है स्क्रीन, इस तरह का रहता है। उसी से वो सांस लेता है पानी में, पर वो ज़्यादा देर बाहर सांस नहीं ले सकता, इसीलिए वो उसका कमजोरी को पता कर लिया था सूरी ने। तो उसी कमजोरी का फायदा उठा के पहले वो उसका पर काट देता है। उसके बाद निमोर को वहाँ फंसा देता है मिट्टी में। तो ये उसके बाद क्या करता है ना, लास्ट को निमोर को एक उसका जो शिप था उस शिप के पीछे में ले आता है। तो फिर वहाँ पे भी जल जाता है वो निमोर। तब जाके वो कमजोर हो जाता है और वो जो सूरी था वो जीत जाती है। अब सूरी के हाथ में निमोर का जान रहता है, तो चाहता तो उसको मार भी सकती थी, पर तभी उसका माँ का कुछ वार्ड्स याद आ जाता है कि कैसे माफ किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो उसी कारण उसको छोड़ देती है, और वो निमोर और ये दोनों मिलके आते हैं और ये जो चल रहा होता है फाइटिंग उसको बंद कर देते हैं। और यहाँ भी दिखाया गया है कि ये जो साइंटिस्ट थी उसका पापा का जो पुराना गाड़ी था वो जो से जब अटैक में जो टूट गया था उसको भी ये बना के उसको दे देते हैं। तो वो भी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। और उसके बाद पूरे लास्ट को दिखाया गया है कि जो ब्लैक पेंथर, पहले जो ब्लैक पेंथर था मेल वाला, उसका जो गर्लफ्रेंड है ये, उसका बेटा भी एक है, जो कि वो एक्चुअल बारिश है कि उसको छुपा के रखा गया था, क्योंकि जो कोई भी अटैक कर सकता था इसीलिए उसको छुपा के रखा गया है। और ये लास्ट को इसको ये बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक पेंथर जो 2 पार्ट है वो एंड होता है।